कहानी एक फिल्म की शूटिंग से शुरू होती है। एक बहुत ही हाई रिस्की शॉट देते समय स्टंटमैन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि आज यह शूट पूरा करना ही होगा, इसलिए एक और स्टंटमैन को लाया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है कि अब कोई स्टंटमैन नहीं है, आप प्रोड्यूसर फ्रेडी सर से बात कीजिए। उसी वक्त प्रोड्यूसर फ्रेडी वहां आकर कहते हैं, मैंने हर जगह डेट दे दी है, 15 जुलाई को मेरी रिवॉल्वर मूवी रिलीज होगी, इसलिए आज ही फिल्म का शूट कंप्लीट करना होगा। वह कैसे, मुझे नहीं पता। तब फिल्म का हीरो आसमान यह रिस्की शॉट खुद देना चाहता है और मैनेजर उसे मना करता है, लेकिन वह नहीं सुनता और काफी अच्छे से वह हाई रिस्की शॉट कंप्लीट करता है। पूरी फिल्म में आसमान जबरदस्त एक्शन दिखाता है, इसलिए फिल्म खत्म होने के बाद हॉल भरा हुआ दर्शक खुशी से झूम उठता है। सभी को रिवॉल्वर मूवी बहुत पसंद आती है। इन भरे हुए लोगों का रिएक्शन देखने के लिए वह हॉल के अंदर जाता है और वह भीड़ के हमले में आ जाता है। सभी सेल्फी लेने के चक्कर में आसमान के कपड़े तक फाड़ देते हैं, इसलिए वह सिनेमा हॉल से निकलकर पोस्टर के पीछे छुप जाता है। फिर छुपते छुपाते बाहर आ जाता है। वहाँ भी आसमान का दोस्त परवेज सबको कहता है, ये है हीरो। तभी एक ग्रुप गुंडों के सामने आसमान वे बंदूक का डर दिखाकर आसमान के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसी दौरान एक होटल में कॉन्सर्ट का आयोजन दिखाई देता है। वहाँ अवतार नाम का एक बैकग्राउंड स्कोरर अच्छा गाता है, तो मेन सिंगर गाना रुकवाकर उसे होटल से बाहर निकाल देता है। अवतार भी अपनी प्रेम को फेंक कर चला जाता है। दूसरी तरफ आसमान परवेज को लेकर घर आता है तो देखता है कि उसके माता पिता फिल्म की सक्सेस पार्टी के लिए आए हैं। उसी समय अवतार को भी इसी घर में आते देखा जाता है। घर आकर आसमान क्रिटिक्स के रिव्यू देखने के लिए टीवी ऑन करता है तो देखता है कि क्रिटिक्स रिवॉल्वर मूवी और उसकी एक्टिंग पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए वह टीवी बंद कर देता है। सोरावाला सिनेमा प्रोडक्शन हाउस के मालिक फ्रेडी अपनी मूवी रिवॉल्वर की बड़ी सफलता के लिए पार्टी रखते हैं। वहाँ आसमान अपनी फैमिली के साथ आता है। बॉलीवुड के सभी नामी गिरामी स्टार्स भी नजर आते हैं। उनमें खास है करण जौहर, रणवीर सिंह। रणवीर फिर से टूटे हुए पैर के साथ आते हैं। यह देखकर करण जौहर रणवीर से कहते हैं, तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग का क्या होगा? रणवीर कहता है, 6 महीने तो पैर ठीक नहीं होगा, इसलिए बता नहीं सकता। एक तरह से वह करण जौहर को इग्नोर करता है। इसी बीच पार्टी में अजय नाम का एक सुपरस्टार आता है। फ्रेडी आसमान को अजय से मिलवाता है। आसमान कहता है, मैं आपको देखकर ही सिनेमा जगत में आया हूँ। अजय उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, साथ ही कहता है, तुम्हारी मूवी नहीं देखी? बातचीत खत्म होने पर फ्रेडी अजय से कहता है, मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट भेजी थी, क्या तुमने देखी? अजय कहता है, अभी टाइम नहीं मिला। एक तरह से वह उसे कम आंकता है। उसी समय डायरेक्टर राजामौली का फोन रणवीर को आता है तो रणवीर टूटे पैर की एक्टिंग छोड़कर राजामौली को कहता है, मैं हूँ जिसका वीडियो परवेज बनाता है। परवेज जो वीडियो बना रहा है वह रणवीर भी देख लेता है, इसलिए वह अपने गार्ड्स से उसे पकड़वाता है। फिर रणवीर परवेज के फोन से किसी तरह वीडियो को डिलीट करवाता है। दूसरी तरफ जब अजय फ्रेडी को कम आंकता है तो फ्रेडी अगली 3 फिल्में आसमान के साथ करना चाहता है। आसमान यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन मैनेजर साइनिंग से पहले उसे अलग बुलाकर कहता है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है, अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आएंगे, तुम क्यों फ्रेडी के जाल में फंसना चाहते हो? आसमान कहता है, वह तो मेरा भला चाहता है। इसी बीच मैनेजर के पास फोन आता है तो वह बात करने के लिए थोड़ा अलग हट जाता है। इधर आसमान फ्रेडी के पास आता है तो फ्रेडी कहता है, तुम मैनेजर की बात सुनो, मेरी फिल्मों में सिग्नेचर मत करो। आसमान तभी 3 फिल्मों में सिग्नेचर कर देता है। इससे फ्रेडी खुश हो जाता है। पार्टी में फिर से अजय के ऊपर गलती से ड्रिंक्स फेंक देता है आसमान का पिता। अजय इस बात को अच्छे से लेता है, कहता है, मेरा भी पार्टी में रहने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए अच्छा ही हुआ। पार्टी में इसके बाद आसमान को न्यू सुपरस्टार वास्तव श्रीवास्तव से भी मिलवाया जाता है। श्रीवास्तव आसमान के साथ थोड़ा ज्यादा ही अकड़ दिखाता है। इसी बीच करण जौहर समझ जाता है कि रणवीर उसकी फिल्म नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी 100 करोड़ बजट की फिल्म किसी और के साथ करना चाहता है। यह सुनकर मैनेजर आसमान को सुझाता है। करण जौहर कहते हैं, उसमें क्या खासियत है कि उसे लेना है? उसी समय आसमान उस क्रिटिक को देखता है जिसने उसकी मूवी का नेगेटिव रिव्यू दिया था। वह उसके पास जाकर इस बारे में बात करता है तो वह फिर से आसमान के साथ मजाक करता है, इसलिए इस बार वह गुस्से में एक ड्रिंक्स की बोतल तोड़कर उसके पास आता है तो वह फिर डर जाता है और सॉरी कहता है। आसमान बताता है, यह एक्टिंग थी रे पगले। दूर से मैनेजर देखकर कहता है, यही है आसमान की खासियत। फिर भी करण जौहर इम्प्रेस नहीं होते। होटल के बाहर तभी नारकोटिक्स की एक टीम आती है। वे अंदर तो नहीं घुस पाते हैं, लेकिन ड्रिंक्स करवाकर वास्तव को उठाकर ले जाते हैं, साथ ही बॉलीवुड को गालियां देते हैं। अगले दिन फ्रेडी के सोरावाला प्रोडक्शन हाउस में को प्रोड्यूसर आकर कहते हैं, तुम्हारी पार्टी की वजह से हरामजादा 5 फीट का हीरो वास्तव को उठाकर ले गया है, अब मेरी मूवी का क्या होगा? फ्रेडी कहता है, यह मेरी पार्टी के बाहर था, वहाँ क्या होता है नहीं होता यह मेरा देखने का विषय नहीं है। दूसरा प्रोड्यूसर तब फ्रेडी से कहता है,
तुम्हारे पिता ही अच्छे थे, तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। फ्रेडी अजय तलवार को लेकर एक ब्लॉकबस्टर मूवी का पोस्टर दिखाकर कहता है, यह मैंने ही किया है, आगे की फिल्मों में अजय ही रहेगा। प्रोड्यूसर यह सुनकर कहता है, सुना है 3 फिल्मों में असमान को साइन करवाया है। फ्रेडी बताता है, यह तो पकड़कर रखने के लिए रहेगा अजय। दूसरी तरफ सक्सेस पार्टी में हंगामा करने के लिए माँ असमान को डांटती रहती है, साथ ही कहती है, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में थी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अवतार चाचा तब बोल उठते हैं, 15 साल से तो सिर्फ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर थी, मैं 20 साल से बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी नहीं बन पाया, इसलिए असमान ने जो किया वह ठीक किया। यह बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत खराब है। इसके बाद असमान एक बहुत ही फेमस राउंड टेबल टॉक शो होस्ट करता है। फिर से वही क्रिटिक उसके सेट पर आता है, आकर देखता है कि नेपोकिड अजय तलवार की बेटी करिश्मा आई है। फिर सब एक साथ राउंड टेबल शो में बैठते हैं। बेटी का शो देखने के लिए अजय तलवार भी सेट पर आते हैं। इसी बीच होस्ट असमान से पूछता है कि वह इंडस्ट्री में कैसे आया। असमान बताता है, मैं दिल्ली का लड़का हूँ, बचपन से एक्टिंग करने का शौक था, इसलिए मुंबई आया, फिर धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुँचा। होस्ट के बाद करिश्मा से वही सवाल पूछता है तो करिश्मा बताती है, पिता की छत्र छाया में बड़ी हुई हूँ, इसलिए पिता जैसा ही बनना चाहती हूँ। इस पर असमान ताना मारता है, कहता है, तुम्हारे जैसे पिता की छत्र छाया में बड़े हुए नेपोकिड की एक्टिंग कर ले या कर क्या फर्क पड़ता है। 2 महीने काम भी करो तो भी तुम मर्सिडीज लेकर घूमोगे, और मेरे पास 2 महीने काम न हो तो मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। यह सब अजय सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता। असमान और कई तरह से करिश्मा को उकसाता है, इसलिए होस्ट असमान से पूछता है, क्या तुम इस इंडस्ट्री में स्टार बनने नहीं आए हो। असमान तब कहता है, स्टार तो बहुत है, मैं असमान लेकिन एक ही है। यह डायलॉग सुनकर दोस्त परवेज खुश होता है। इसके बाद सब एक साथ ड्रिंक्स करते हैं तो अवतार चाचा भी इन बातों की तारीफ करते हैं, लेकिन मैनेजर नाराज होता है। वह कहता है, ऐसा रूखा व्यवहार करोगे तो इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। तभी करण जौहर का फोन आता है। करण जौहर बताते हैं, मैंने असमान का राउंड टेबल शो देखा है, उसमें एक बात है, इसलिए मेरी अगली फिल्म में वही रहेगा। यह सुनकर सब खुशी से पागल हो जाते हैं। अवतार चाचा बोल उठते हैं, असमान के हाथ में अब 4 फिल्में हैं। यह सुनकर मैनेजर उछल पड़ता है। वह हमेशा चाहता था कि वह फ्रॉड फ्रेडी के साथ फिल्म साइन करे, लेकिन असमान वही कर बैठता है। तभी अब फ्रेडी का फोन आता है। मैनेजर तो उठाने से मना करता है, असमान फिर भी रिसीव करता है। असमान फोन रिसीव करता है तो फ्रेडी कहता है, हरामजादा 5 फीट का हीरो अब तुम हो, लेकिन तुम इस बार वास्तव की तरह नशे की लत में मत पड़ना। अगले दिन मैनेजर को साथ लेकर फ्रेडी के पास आता है ताकि वह फ्रेडी को समझाए कि करण जौहर के साथ उसके पास काम का ऑफर आया है। उसी समय उनकी मुलाकात शरद सेक्सन से होती है। शरद फ्रेडी के साथ मीटिंग करके बाहर निकलता है और गुस्सा दिखाते हुए डस्टबिन का सारा कचरा फेंक देता है तो फ्रेडी फिर से उससे उठवाता है। यह देखकर असमान फ्रेडी के पीए से पूछता है, कौन है वह। पीए बताता है, उसने सोरावाला प्रोडक्शन के साथ काम की साइनिंग करके किसी और के साथ काम कर लिया था, इसलिए 15 साल से ऐसे ही शेड्यूल खराब करने के लिए फ्रेडी सर के पीछे घूम रहा है। यह सुनकर असमान डर जाता है, फिर भी वह फ्रेडी को करण जौहर के काम की बात बताता है। फ्रेडी कहता है, ठीक है करो, लेकिन नेक्स्ट काम मेरे साथ ही करना होगा। फ्रेडी के ऑफिस से निकलते ही मैनेजर बताता है, मैन स्मूथ नाम के एक एड में काम करने का ऑफर आया है। असमान क्रीम के एड के लिए यह एड नहीं करना चाहता। उसी दिन असमान की माँ अवतार को फोन करके कहती है, तुम्हें एक बात बताऊंगी जो तुम असमान को नहीं बताना। असमान के पिता की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, इसलिए घर बेचने की सोच रही हूँ। अवतार कसम खाकर कहता है, यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली ही पल रो रो कर असमान को सब बताता है। इसलिए असमान पैसे के लिए मैन स्मूथ के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर देता है। अगले दिन असमान मैनेजर को लेकर धर्मा प्रोडक्शन आता है जो करण जौहर का है। वहाँ आकर लिफ्ट में करिश्मा से मुलाकात होती है, फिर दोनों राउंड टेबल की बातें उठाते हैं। इसी बीच फ्लोर पर करण जौहर आ जाते हैं। दोनों को एक साथ देखकर कहते हैं, अच्छा हुआ मेरी फिल्म के हीरो हीरोइन एक साथ, इसका मतलब करिश्मा ही असमान की हीरोइन बनने वाली है। करण जौहर दोनों को स्क्रिप्ट देते हैं, कहते हैं, तुम्हें अब फिल्म के प्रमोशन के लिए रिलेशनशिप में जाने की एक्टिंग शुरू करनी होगी। मीटिंग खत्म करके नीचे आते हैं तो करिश्मा को असमान ड्रॉप करना चाहता है। तभी करिश्मा का बॉयफ्रेंड सामिर रोल्स रॉयस लेकर हाजिर होता है। उसी समय पत्रकार करिश्मा को लेकर कड़वी बात कहते हैं तो असमान विरोध करता है। दूसरी तरफ सामिर मना करता है तो करिश्मा उससे मनमुटाव कर लेती है। बाद में फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ असमान मैन स्मूथ की शूट खत्म करके सेट से बाहर निकलता है तो आमिर खान को राजामौली से बात करते देखता है। मैनेजर कहता है, देखो वे खड़े होकर शूटिंग का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इधर आमिर खान राजामौली के साथ इडली सांभर या वड़ा पाव इन सब पर डिस्कस करते हैं। वही बात आमिर खान असमान के साथ भी कहते हैं। असमान आमिर के मत के विपरीत जाकर खाना चुनता है तो आमिर खान असमान से बात किए बिना ही चले जाते हैं। मैनेजर इसके बाद एड से आए पैसे असमान
के हाथ में देता है। आसमान तब घर जाने की तैयारी करता है तो अवतार चाचा सबको एक गाना सुनाते हैं, जो सुनकर सब नाराज होते हैं। उसी समय सिंगर बादशाह आसमान से मिलने आते हैं। आकर अवतार का गाना सुनकर नाराज होते हैं। अवतार गाना बंद कर देता है, मन ही मन बादशाह को गाली भी देता है। फिर सब निकल जाते हैं तो गाने को लेकर नाराजगी से वह पेन ड्राइव फेंक देता है। वह फिर से उठा लेता है आसमान का मैनेजर। उधर अजय करण जौहर को फोन करता है, पूछता है उसकी बेटी की डेब्यू फिल्म में कौन एक्टिंग करेगा। करण जौहर बताते हैं आसमान। आसमान का नाम सुनकर अजय नाराज होता है, रणवीर को लेने का सुझाव देता है, लेकिन करण जौहर आसमान पर अड़े रहते हैं, इसलिए नाराज होकर फोन काट देते हैं। तब अजय का बेटा सौमिक किसी अवार्ड शो में न जाने के लिए टाल मटोल करता है। तब अजय उसे तैयार होने को कहता है, इसलिए बेटे को राजी होना ही पड़ता है। उसी समय अजय की पत्नी लता पूछती है करिश्मा किसके ऑपोजिट एक्टिंग करेगी। अजय आसमान का नाम बताता है तो लता भी नाराज होती है। करिश्मा तब आकर समझाती है, अगर हम बेहतरीन एक्टिंग से करें तो क्या यह अच्छा नहीं है। इसके बाद करिश्मा अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट आती है तो वहाँ आसमान से मुलाकात होती है। आसमान बताता है उसके पिता बीमार है, इसलिए वह दिल्ली जा रहा है। दूसरी तरफ करिश्मा बताती है वह अपने पिता के अवार्ड फंक्शन में जा रही है। इसी तरह दोनों की बात होती है। आसमान अचानक घर आता है तो माँ बाप खुश होते हैं। आसमान चोरी छुपे माँ के हाथ में पैसे देता है तो माँ और खुश होती है। फिर पिता को लेकर बाहर निकलता है, वहाँ पिता के सामने सिगरेट जलाता है आसमान। पिता मना करते हैं तो उल्टा आसमान कहता है तुम भी तो खाते हो, खाकर ही तो आज तुम्हारी यह हालत है, इसलिए तुम भी खाना छोड़ दोगे। उसी समय फ्रेडी आसमान को फोन करता है, बताता है अर्जेंट फिल्म सिटी आना होगा। आसमान इसलिए पिता को बताता है मुझे अब जाना होगा। पिता कहते हैं एक दिन बहुत बड़ा होगा, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। आसमान कहता है कभी नहीं। इसी बीच आसमान फिल्म सिटी आता है तो देखता है कि फ्रेडी शूटिंग सेट की एक महिला को अपमानित कर रहा है, क्योंकि उस महिला ने ब्लू कलर की जगह कोई और कलर यूज किया है। महिला भी चुप नहीं रहती, फ्रेडी को धक्का मारती है। फ्रेडी इसलिए गुस्सा होकर लात मारकर उस महिला को बेहोश कर देता है। यह फिर से पास से आसमान देखता है और फ्रेडी पर नाराज होता है। फ्रेडी तब आसमान को देखकर अपने पास बुलाता है, फिर कहता है हरामजादा 5 फी तुम्हें ही करनी होगी। आसमान यह सुनकर कहता है मैं तो करण जौहर के साथ फिल्म कर रहा हूँ, आप तो राजी थे। फ्रेडी कहता है हाँ था, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टर को अब नुकसान नहीं दे सकता, इसलिए यह मूवी तुम्हें ही करनी होगी। जब वह करना नहीं चाहता तो फ्रेडी 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाता है। उसकी भी परवाह न करके जब वह जाना चाहता है तो फ्रेडी कहता है मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें खत्म करूंगा, साथ ही तुम्हारी फैमिली को भी। अब आसमान का दिमाग खराब हो जाता है, वह पास आकर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। इस पर फ्रेडी मारने के लिए आगे आता है तो आसमान उल्टा फ्रेडी को धक्का देकर गिरा देता है। फिर मारने जाकर कहता है मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। यही डायलॉग फ्रेडी ने उस महिला को मारने के समय दिया था, वही आसमान फ्रेडी को देता है। इसके बाद वह शूटिंग सेट से चला जाता है। अगले दिन आसमान और करिश्मा की नई मूवी के पोस्टर शहर भर में छा जाते हैं। करण जौहर अपने प्रेस में अपनी फिल्म की प्रेस मीट में आसमान और करिश्मा को लेकर ही बोलते हैं। वह बताते हैं इस बार की फिल्म में एडल्ट सीन रहेगा, एक्शन भी रहेगा। एडल्ट की बात को अच्छे से लिया जाता है। दूसरी तरफ आसमान वर्कशॉप के लिए गोवा जाने की तैयारी करता है तो मैनेजर कहता है यह तुमने क्या किया, फ्रेडी बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, क्यों उसके साथ ऐसा किया। अब अगर करण जौहर मुंह मोड़ लेता है तो क्या होगा। आसमान ऐसा कोई जवाब न देकर परवेज को लेकर गोवा चला आता है। गोवा में पहले ही करिश्मा आ चुकी थी, उसके साथ आसमान की मुलाकात होती है, लेकिन उनके वर्कशॉप का कोच नहीं आता, इसलिए करिश्मा करण जौहर को फोन करती है। करण जौहर फोन उठाते हैं तो देखते हैं असल में शरद है। शरद नंबर हैक करके काम के बारे में फोन करता है, लेकिन करण जौहर शरद को इग्नोर ही करते हैं। फिर करिश्मा का फोन आता है तो करण सोचते हैं शायद शरद ने ही किया है, इसलिए गाली देते हैं। बाद में देखते हैं करिश्मा तब बताती है कि उनका कोच नहीं आया है। करण कहते हैं कोई बात नहीं, कोच की जगह किसी को भेज रहा हूँ। फिर आसमान से बात करते हैं करण जौहर। आसमान से पूछते हैं फ्रेडी के साथ झगड़ा क्या सुलझ गया है। आसमान कहता है हाँ, लेकिन करण जौहर समझ जाते हैं कि असल में नहीं सुलझा है। उसी समय मुंबई के बीच के किनारे गाना लेकर दुखी हालत में अवतार दिखाई देता है। उसके पास फिर से शरद आकर परेशान करता है। दूसरी तरफ आसमान और करिश्मा देखते हैं कि उनका कोच अब इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी को देखकर दोनों क्या हैरान होंगे, उल्टा ज्यादा हैरान होता है परवेज। वह इमरान हाशमी का बड़ा फैन है, इसलिए गाना शुरू कर देता है। यह सुनकर ही इमरान हाशमी कहते हैं पहले जो करने आए हैं वह किया जाए। दूसरी तरफ अवतार सुनता है कि उसका गाना दूसरे स्टाइल में एक जगह बज रहा है। वहाँ जाकर पूछता है मेरा गाना कहाँ से मिला तुम्हें। लड़के बताते हैं तुम्हारा गाना कैसे, यह तो यूट्यूब का ट्रेंडिंग गाना है। फिर अवतार अपने गाने का दावा करता है तो लड़के उसे मारने आते हैं तो शरद आकर बचाता है।
अवतार इसके बाद घर आता है तो मैनेजर उसे पैसे का चेक देता है, बताता है उसका फेंका हुआ पेन ड्राइव उसने एडम को दिया है। उसने नए तरीके से गाना यूट्यूब पर डाला तो सबने पसंद किया। इसके बाद मैनेजर एडम से मिलवाता भी है। दोनों अब कोलाब्रेशन करके गाने का प्लान लेते हैं। उधर इमरान हाशमी दोनों को इंटीमेसी सिखाते हैं तो दोनों ठीक से कर नहीं पाते। उसी समय अजय को पता चलता है कि उसकी बेटी के वर्कशॉप का कोच इमरान हाशमी है, इसलिए वह चिंता में पड़ जाता है। इधर इमरान हाशमी दोनों को बहुत ट्रेन करते हैं, फिर भी दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं आ पाती है। इसी बीच एक दिन बीच के किनारे दौड़ते समय करिश्मा के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए पास बैठकर असमान उसकी सेवा करने लगता है। तब करिश्मा कहती है, मेरे पिता की लगातार 6 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं, तब हमारी फैमिली पर क्या गुजरी थी वह सिर्फ हम ही जानते हैं, इसलिए मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। करिश्मा इसके बाद असमान से एक्टिंग के बारे में पूछती है तो असमान कहता है, फैमिली में पिता बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन माँ वैसी नहीं करती, क्योंकि वह भी 15 साल से इंडस्ट्री में थी। इंडस्ट्री में रहकर सिर्फ बैकग्राउंड डांसर ही बन पाई थी, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। दोनों ऐसी बातें करते हैं तो एक समय नजदीक आते हैं। तभी इमरान हाशमी उनके बीच में आकर कहते हैं, लो दोनों के बीच केमिस्ट्री आ गई है तो मेरा काम भी खत्म, इसलिए अब मैं चलता हूँ। सबसे हाथ मिलाकर इमरान चले जाते हैं। सबके सामने परवेज से हाथ मिलाते हैं तो वह और खुश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर चिंता देता है। वह कहता है, फ्रेडी बड़ा केस करेगा, इसलिए हमें अच्छा लॉयर पकड़ना होगा। असमान इसलिए अच्छे लॉयर की तलाश में करिश्मा के पास आता है। करिश्मा तब पूछती है, अभी तक यह बात सुलझी नहीं? फिर फोन करती है करण जौहर को। करण जौहर से बात करके करिश्मा असमान को बताती है सब ओके। तब सब खुशी से खाना खाने लगते हैं तो करिश्मा के गले में कांटा फंस जाता है, इसलिए कांटा गले से निकालने के लिए असमान पीछे से गले लगाकर कांटा निकालने की कोशिश करता है। तब एक पत्रकार उसका वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ उसी रात अजय के घर सामिर की फैमिली आती है। वे मुख्य रूप से शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं, साथ में एक फरारी गाड़ी भी गिफ्ट के तौर पर लेकर आते हैं। उस मीटिंग में अजय का बेटा सौमिक अपनी बहन की उस वीडियो क्लिप को यूट्यूब पर देखकर खुद ही टीवी पर चला देता है। तब सब उसे देखते हैं। अजय फोटोशॉप कहता है तो वह क्रिटिक बताता है यह फोटोशॉप नहीं, यह रियल है, और कहता है करिश्मा को सुख मिला है। आग में घी अच्छे से डालता है बेटा सौमिक, क्योंकि उसे अपने पिता की फैमिली बर्दाश्त नहीं होती। अजय बहुत शर्मिंदा होता है। सामिर की फैमिली भी उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ असमान धर्मा प्रोडक्शन हाउस आता है तो करण असमान पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं फ्रेडी का कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी हो हटा दो, नहीं तो देखोगे बॉलीवुड का माफिया क्या चीज है। इसी बीच करिश्मा घर आती है तो सब करिश्मा को दोष देने लगते हैं। करिश्मा बताती है, असमान ने मेरी जान बचाई है, मेरे गले में कांटा फंस गया था, असमान मदद न करता तो मैं मर जाती। इन बातों को लेकर भी सौमिक मजाक करता है तो अजय गुस्सा हो जाते हैं। इधर इन वीडियो को लेकर असमान को भी उसकी माँ बातें सुनाती है। असमान समझाने की कोशिश करता है यह बात कुछ और नहीं थी, फिर भी माँ नहीं समझती, इसलिए असमान कहता है नेक्स्ट टाइम से तो फिर घर के अंदर ही करूँगा। अगले दिन असमान के घर सब टेंशन में पड़ जाते हैं। एक तरफ फ्रेडी का झगड़ा और दूसरी तरफ करण ने कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट हटाना होगा, इसलिए सब कहते हैं कि असमान भी तो अब शरद जैसा ही होने जा रहा है, जिसे परवेज अच्छे से नहीं लेता, इसलिए वह निकल पड़ता है। उसी समय फ्रेडी को मसाज लेते देखा जाता है। वहाँ परवेज के परिचित गुंडे असमान का कॉन्ट्रैक्ट हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉ पेपर लेकर आते हैं, लेकिन फ्रेडी उस पर सिग्नेचर नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है और सिग्नेचर दे देता है फ्रेडी। सिग्नेचर करने के बाद फ्रेडी अजय के पास आता है, आकर बताता है असमान करण जौहर के साथ अब भी है। यह सुनकर अजय गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर कहते हैं जैसे भी हो असमान को इस फिल्म से हटवाओ, नहीं तो मैं आपकी एक और फिल्म नहीं करूँगा। यह सुनकर फ्रेडी कहता है 45 साल पुराना यह प्रोडक्शन हाउस है, इतनी शोहरत सब बर्बाद मत करो। लेकिन अजय इन सब की कोई परवाह नहीं करते और फ्रेडी को बाहर निकाल देते हैं। फिर किसी को फोन करके कहते हैं असमान को करण जौहर की मूवी से हटाना है। इसी दौरान गफूर गैंगस्टर को दिखाया जाता है। वह टैक्स लेकर देश वापस आता है और सबको बांटता है। उसी समय उसका नाम लेकर कोई गाना गाता है तो गफूर उसे गोली मारकर मार डालता है। कहता है मैंने इतने दिन अपना नाम छुपा कर रखा और तू तो पब्लिक कर रहा है। इसी बीच कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉ पेपर लेकर असमान के पास हाजिर होता है परवेज। असमान बहुत खुश होता है, परवेज को गले लगाता है। दूसरी तरफ मैनेजर कहता है क्या यह फेक तो नहीं? फेक हुआ तो बड़ी मुसीबत। परवेज बताता है यह फेक नहीं है। सब खुशी से अब पार्टी करने का फैसला लेते हैं। परवेज करिश्मा को भी आने को कहता है। करिश्मा इसलिए घर से निकलने लगती है तो अजय पूछते हैं कहाँ जा रही हो? करिश्मा सच बता देती है। अजय उसे जाने की वैसी अनुमति नहीं देते, फिर भी वह निकलती है तो अजय सामिर को फोन करके साथ देने को कहते हैं, इसलिए असमान को करिश्मा के बिना ही पार्टी करनी पड़ती है। उसी समय न्यूज में दिखाया
दिखाई देता है सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस बंद होने जा रहा है, इसलिए इन्वेस्टर फ्रेडी का ऑफिस लेने आते हैं। फ्रेडी बताता है कानूनी तौर पर अभी 3 दिन है। इन्वेस्टर तब कहते हैं इन 3 दिनों में क्या करोगे? फ्रेडी बताता है इन 3 दिनों में धमाका दिखा दूंगा। यह कहकर इन्वेस्टर को बाहर निकाल देता है। तब धर्मा प्रोडक्शन हाउस दिखाया जाता है। करण जौहर के पास उनका कर्मचारी आकर कहता है हाल ही में नेट पर आधुनिक पंजाबी गाना वायरल हुआ है, उसे फिल्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। करण जौहर नाम पूछते हैं तो बताता है अवतार और एडम। उसी समय अवतार को दिखाया जाता है, वह अलग अलग गानों पर डांस करता है जो असल में उसकी कल्पना थी, लेकिन इस कल्पना को तोड़कर मैनेजर आकर बताता है धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने उसे बुलाया है। अवतार खुशी से पागल हो जाता है। इस बारे में आसमान के पिता को भी फोन करके बताता है। अगले दिन अजय अपने घर पर हंसराज नाम के एक एक्टर के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो आसमान करिश्मा को ड्रॉप करने आता है। वह यह देख लेते हैं यहाँ तक कि करिश्मा और आसमान क्या कर रहे हैं उस पर भी अच्छे से नजर रखते हैं। आसमान करिश्मा से कहता है चलो कुछ सीन पर वर्कशॉप करते हैं। करिश्मा राजी होकर गाड़ी में बैठना चाहती है तो अजय वहाँ आकर कहते हैं वर्कशॉप चाहिए तो हमारे घर पर भी कर सकते हो। आसमान बताता है यह इंटीमेसी सीन का वर्कशॉप है। तब भी अजय कहते हैं घर पर ही करो। फिर दोनों घर आते हैं। अजय ड्राफ्ट कॉपी देखकर कहते हैं यह कब बदला? करिश्मा बताती है इसे बदल दिया गया है। तब करिश्मा पिता के सामने इंटीमेसी सीन का वर्कशॉप करने लगती है तो आसमान शर्मा जाता है। अजय असहज महसूस कर रहे होते हैं। तभी अजय का एक फैन दीवार फांदकर अजय के पास आता है, इसलिए यह वर्कशॉप खत्म हो जाता है। अजय फैन की ख्वाहिश पूरी करते हैं तो उसकी तारीफ करता है आसमान। करिश्मा आसमान को विदा करते समय अपना बर्थडे इनविटेशन देती है। आसमान उसे स्वीकार भी कर लेता है। अगले दिन अजय करण जौहर के पास आते हैं। आकर कहते हैं मेरी बेटी की पहली फिल्म में ऐसे इंटीमेसी सीन क्यों? करण कहते हैं मेरी फिल्म, मेरा जो मन करेगा मैं रखूंगा। तुम कौन होते हो कहने वाले? घर आकर करण के ऐसे रूखे व्यवहार पर पत्नी के साथ डिस्कस करते हैं। तब अजय फिर से टीवी पर आसमान का एड देखते हैं जो वही मैन स्मूथ वाला होता है, जिसे देखकर अजय नाराज होते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने पीएस को बताता है मेरे पिता और मेहनत से बनाया गया प्रोडक्शन हाउस अब बंद ही होने जा रहा है। यह सुनकर पीएस रोता है। तभी फ्रेडी का एक कॉल आता है जो शरद करता है। शरद चला आता है। उसका असली नाम जयराज है। 15 साल से वह ऐसे ही एक्टिंग के किरदार में रहता है। अब फ्रेडी का पतन देखकर वह खुश होता है। फिर उसे जिज्ञासा होती है कि यह कैसे हुआ। फ्रेडी और अजय के बीच एक डील हुई थी, अगर करण की मूवी में आसमान एक्टिंग करता है तो वह उसकी मूवी में एक्टिंग नहीं करेंगे। यह है हाल। यह सुनकर जयराज खुश होता है। इसी बीच करिश्मा का बर्थडे आता है। बड़ा आयोजन किया जाता है। आसमान परवेज को लेकर आता है। उस बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड भाईजान सलमान खान भी आते हैं। वह करिश्मा को विश करके चले जाते हैं। आसमान करिश्मा को देखकर उसके बर्थडे पर विश करता है। फिर एक जो गिफ्ट लेकर आया है वह भी दिखाता है। गिफ्ट एक लॉकेट है, इसलिए करिश्मा लॉकेट आसमान से ही पहना देती है, जिसे अजय देखते हैं। तभी सामिर करिश्मा को केक काटने के लिए स्टेज पर बुलाता है। केक काटने के समय सामिर एक गिफ्ट बॉक्स केक के अंदर से निकालता है जो उसने पहले ही रख दिया था। बॉक्स में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी निकालकर सबके सामने ही सामिर करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज करता है। करिश्मा इससे हैरान हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि वह क्या करे। वह सिर्फ आसमान की तरफ देखती है। आसमान के चेहरे के भाव भी कुछ उदास होते हैं तो करिश्मा को सामिर के प्रस्ताव पर आखिर में राजी होना ही पड़ता है। आसमान तब उदास होकर पार्टी से चला जाता है। इससे पता चलता है कि आसमान असल में करिश्मा को पसंद करने लगा है, लेकिन करिश्मा किसी और की हो जाती है तो वह सिर्फ मन ही मन दुखी होता है। यह मन उदास घर आकर भी जारी रहता है तो मैनेजर एक अच्छी खबर देता है। मैनेजर आसमान को बताता है फिल्म फेस्ट में तुम्हें लीड एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला है। इससे सब में खुशी आ जाती है। सब पार्टी करने भी जाना चाहते हैं। अवतार तब फोन करके जयराज को भी पार्टी में आने का न्योता देता है। दूसरी तरफ करिश्मा को पता चल जाता है कि बर्थडे पर प्रपोज करने का आइडिया असल में उसके पिता का था, इसलिए वह पिता पर बहुत गुस्सा दिखाती है। उधर सब घर आते हैं तो वहाँ भी करिश्मा के प्रपोज का वीडियो चलता है। उसे आसमान रखने को कहता है, लेकिन बार के कुछ और लोग तब फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। इसे लेकर आसमान के साथ झगड़ा शुरू होता है तो वह एकदम मारपीट तक पहुँच जाता है। आसमान बहुत मार खाता है। फिर आसमान बहुत मार खाने लगता है तो गफूर के लोग आकर बचाते हैं। फिर गफूर के लोग आसमान को कहते हैं अब तो हमारे साथ चलना होगा। आसमान पूछता है कहाँ जाऊँगा? गफूर
गफूर के लोग बताते हैं क्यों परवेज ने ही तो यह डील करके फ्रेडी से कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉ करने पर सिग्नेचर करवाया है, लेकिन परवेज ने यह असमान को नहीं बताया था, इसलिए परवेज वहाँ चुप रहता है। गफूर के लोग तब स्वेच्छा से जाने को कहते हैं तो असमान के पास करिश्मा का फोन आता है, इसलिए असमान बात करने के लिए बाहर चला जाता है। करिश्मा फोन करके कहती है वहाँ जो हुआ वह एक एक्सीडेंट था, मेरे पास मना करने की वैसी कोई स्थिति नहीं थी। तभी गफूर के लोग असमान के सिर पर काला कपड़ा बांधकर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। उसी समय असमान का फोन वहीं गिर जाता है। असमान को किडनैप होते जयराज देख लेता है। तो कैसा लगा द बैट्स ऑफ बॉलीवुड पहला पार्ट यहीं तक। दूसरे पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग बातों के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल अलविदा।